Hello everyone, welcome to Education at your doorstep. This is Charul and we are going to start the lecture number 31 of Ecology and Environment. And in this lecture, we are going to continue the topic of the bioremediation. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous video, we have already discussed about the basics of the bioremediation, which is basically the process of removing the pollutants, contaminants and the chemicals from the soil, water bodies and the other surface matter by altering the environmental conditions in order to stimulate the growth of the bacteria and the microbes. So guys, हमें पता है जो भी pollutants and contaminants होते हैं, they are very complex substance. एंड जो हमारे बैक्टीरियाज एंड माइक्रोब्स होते हैं ये इन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं इन द सिंपलर एंड द नॉन हार्मफुल सब्सटेंस. गाइस, उसके बाद हमने देखा था दो तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग टाइप एंड द रिड्यूसिंग टाइप. तो जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स होते हैं इनकी रिडक्शन कर दी जाती है एंड रिड्यूसिंग टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स की ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन द सिंपलर एंड द नॉन हार्मफुल सब्सटेंस. तो गाइस, उसके बाद हमने देखा था कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिन्हें बेसिकली हम लोग रिमूव कर सकते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ द बायोरेमिडिएशन. दैट आर द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स, क्लोरोफिनॉल्स, हैवी मेटल्स, डाइज एंड द सल्फेट्स. उसके बाद गाइस हमने इन सीटू एंड एक्स सीटू बायोरेमिडिएशन के बारे में बात की थी. तो गाइस, इन सीटू रेमिडिएशन में क्या होता है, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट द प्लेस वेयर द कंटेमिनेंट्स आर प्रेजेंट देन द प्रोसेस इज नोन एज द इन सीटू बायोरेमिडिएशन. बट इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट सम अनदर प्लेस वेयर द कंटेमिनेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल द लेबोरेटरी, देन इट इज नोन एज द एक्स सीटू बायोरेमिडिएशन. उसके बाद गाइस हमने बात की थी अगर हम लोग प्लांट्स को यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ द बायोरेमिडिएशन देन उसे बोला जाता है फाइटोरेमिडिएशन. अगर फंजाई का यूज किया जाता है तो माइकोरेमिडिएशन एंड अगर वहां पर एल्गी का यूज किया जाता है तो उसे फाइकोरेमिडिएशन का नाम दे दिया जाता है. उसके बाद गाइस हमने बात की थी बायोवेंटिंग के बारे में, विच इज बेसिकली इन सीटू बायोरेमिडिएशन टेक्निक. तो गाइस हमने देखा था कि दो तरह के जोन्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड, जिसे सेपरेट करता है हमारा वेडोस जोन. तो गाइस, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि आप पूरा दिन पढ़ाई कर रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में और ज़्यादा कुछ घुस ही नहीं सकता, तो उसे बोलते हैं कि आपका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है. वैसे ही गाइस होता क्या है कि जो वेडोस जोन के नीचे होता है दैट इज बेसिकली द सैचुरेटेड जोन, क्योंकि वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर के बहुत पास होता है, जिसकी वजह से गाइस जितना भी वाटर हमारी सॉइल होल्ड कर सकती थी उतना पानी ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सॉइल का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है एंड इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड जोन. एंड लेकिन जो वेडोस जोन के ऊपर वाला एरिया है उसे अनसैचुरेटेड जोन बोला जाता है, क्योंकि वहां पर पानी जरूर प्रेजेंट है लेकिन उसमें और ज्यादा पानी भी आ सकता है. तो गाइस, बायोवेंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो अनसैचुरेटेड जोन होता है वहां पर जो हमारी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, इसकी सप्लाई कर देते हैं सो दैट जो भी वहां पर बैक्टीरियाज हैं एंड माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ स्टिमुलेट हो पाए, सो दैट वो आसानी से वहां पर जो भी हमारे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं या फिर किसी भी तरह का डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट है उसे बेसिकली ब्रेक डाउन कर पाए इन द सिंपलर एंड द नॉन हार्मफुल सब्सटेंस. तो गाइस, होता क्या है कि अगर हमारी सॉइल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा है. एंड गाइस, एज यू नो दैट सॉइल एरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉइल हाइड्रेशन. तो गाइस होगा क्या कि यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशंस बन जाती हैं, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि जो हमारे बैक्टीरियाज हैं एंड माइक्रोब्स हैं ये अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते. लेकिन गाइस, जब हमने अनसैचुरेटेड जोन में सप्लाई कर दी है ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होगा कि वहां पर जो भी बैक्टीरियाज एंड माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, इवन उनकी ग्रोथ भी स्टिमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी वहां पर हमारे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं, पोल्यूटेंट्स, कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं, वो बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाएंगे इन द सिंपलर एंड द नॉन हार्मफुल सब्सटेंस. उसके बाद गाइस हमने बायोस्पार्जिंग के बारे में देखा था. तो गाइस, बायोवेंटिंग में हमने क्या किया था, अनसैचुरेटेड जोन में सप्लाई की थी ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स,
लेकिन बायोस्पार्जिंग में हम लोग क्या करते हैं, वेडोस जोन के नीचे जो हमारा सैचुरेटेड जोन प्रेजेंट है, जहां पर और ज़्यादा पानी नहीं आ सकता, बुरी तरह से वहां पर एनारोबिक कंडीशंस बन चुकी हैं, जिसकी वजह से ना तो वहां पर बैक्टीरियाज हैं ना ही माइक्रोब्स। तो हम लोग बायोस्पार्जिंग में करते क्या है कि जो सैचुरेटेड जोन है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड बैक्टीरियाज की सप्लाई भी कर देते हैं, सो दैट वहां पर जो भी हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन हो सके। एंड दूसरी चीज ये है कि जो भी वहां पर पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं वो भी बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाए इन द सिंपलर एंड द नॉन हार्मफुल सब्सटेंस। तो गाइस आपको क्या याद रखना है, बायोवेंटिंग में हमने कहां पर बायोरेमिडिएशन की थी, इन द अनसैचुरेटेड जोन, लेकिन बायोस्पार्जिंग में हम लोग सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोब्स इन द सैचुरेटेड जोन। एंड गाइस आपको याद रखना है कि जो जोन हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जोन को सेपरेट करता है उसे बोला जाता है वेडोस जोन। तो गाइस उसके बाद हमने देखा था बायो ऑगमेंटेशन के बारे में। तो गाइस इसमें हमने क्या किया था कि जैसे हमारी लेक में बहुत ही ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन हो चुकी है, तो हमने बाहर से किसी स्पीशीज को लाकर उस लेक सिस्टम में डाल दिया था। तो गाइस जो वो बड़ी वाली फिश थी उसने पहले एल्गीज को खाया, जो भी वहाँ पर फिशेज थी उनको खा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जहाँ पर हमारे पोल्यूटेंट्स, कंटेमिनेंट्स हमारी फिशेज एंड एल्गी की बॉडी में प्रेजेंट थे वो अभी जाकर सिर्फ एक ही फिश की बॉडी में चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी लेक सिस्टम बिल्कुल साफ हो जाती है। तो गाइस जो हमारी बड़ी सी फिश है उसने हमारी फिशेस को खाया, एल्गी को खाया, जिनकी बॉडी में पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करके बेसिकली लेक सिस्टम को बिल्कुल साफ कर दिया है। एंड हमने क्या किया कि वहां से पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेंट्स को रिमूव किया है यूजिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं एक ऐसे बैक्टीरिया की जो कि बनाया गया था सो दैट जो ऑयल स्पिलिंग हो जाती है हमारे सीज में, ओशियंस में, उस प्रॉब्लम के साथ टैकल किया जा सके। तो गाइस होता क्या है कि जब भी ऑयल स्पिलिंग होती है तो जो हमारा ओशियंस एंड सीज का सरफेस होता है वो बुरी तरह से कवर हो जाता है, जिसकी वजह से जो सोलर रेडिएशंस है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती। तो गाइस इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारी फिशेस होती हैं वो बेसिकली सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि ना तो वहाँ पर अभी हमारी जो एल्गी है वो डेवलप हो पाएगी, एंड अगर वो डेवलप हो भी जाएगी तो होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है हमारे सीज में, ओशियंस में, उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारी फिशेस हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। एंड जब गाइज उनकी डेथ हो जाएगी तो होगा क्या कि जो उनकी डेड बॉडीज होंगी वो भी फ्लोट करना शुरू कर देंगी एट द सरफेस ऑफ द सीज एंड द ओशियंस, जिसकी वजह से गाइज होने क्या वाला है कि जितनी सोलर रेडिएशंस पहले वहाँ से पेनिट्रेट हो रही थी उतनी भी सोलर रेडिएशंस अभी पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी। एंड होगा क्या कि मोर एंड मोर जो हमारे मेराइन एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, उनकी डेथ होती जाएगी, जो उनकी डेड बॉडीज है वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से जो हमारा लेक सिस्टम है या फिर वहाँ पर सीज एंड ओशियंस है वहाँ का जो मेराइन इकोसिस्टम है उसकी बिल्कुल डेथ हो जाएगी। तो गाइस इस प्रॉब्लम के साथ टैकल करने के लिए एक स्यूडोनॉमस बैक्टीरिया की हेल्प ली गई। तो गाइस जो हमारा स्यूडोनॉमस पुडिटा नाम का बैक्टीरिया है ये बनाया गया था डॉक्टर अनंत मोहन चक्रवर्ती के द्वारा। तो गाइस दिस इज बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो गाइस इसमें होता क्या है कि जो हमारे डॉक्टर अनंत मोहन चक्रवर्ती हैं इन्होंने बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाया जो कि एक सुपर बग था। तो गाइस किया क्या गया कि जो ये हमारा सुपर बग था इसे हमारे सीज एंड ओशियंस के फ्लोर पर डाल दिया गया जहां पर ऑयल स्पिलिंग हो चुकी थी। तो गाइस इससे क्या हुआ कि जो हमारा सुपर बग था इसने पूरे के पूरे ऑयल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब क्या हुआ उस पूरे ऑयल को कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से जो हमारा सीज एंड ओशियंस का सरफेस था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। एंड गाइस इससे क्या हुआ, सोलर रेडिएशन आसानी से अभी पेनिट्रेट कर पा रही थी इन द सीज एंड ओशियंस, उसकी वजह से क्या हुआ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी हमारे सीज में, ओशियंस में। एंड इससे क्या हुआ कि जो फिशेस हमारी डेड हो चुकी थी उनकी बॉडीज धीरे धीरे नीचे बैठनी शुरू हो गई एंड वहां पर न्यू फिशेस की जनरेशन शुरू हो गई। तो गाइस आपको क्या याद रखना है, जो हमारा स्यूडोनॉमस पुडिटा है ये बनाया गया था डॉक्टर अनंत मोहन चक्रवर्ती के द्वारा, विच इज बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। एंड गाइस
दिस इज ऑल्सो नोन एज द सुपरबग, जिसे बेसिकली यूज किया जाता है ऑयल स्पिलिंग हो जाती है जहां पर वहां से ऑयल को हटाने के लिए, सो दैट जो भी वहां पर मेराइन इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आ चुकी थी उसे बेसिकली दोबारा से रिवाइव किया जा सके। तो गाइस होगा क्या कि टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी जो मेराइन इकोसिस्टम है वो दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ गाइस, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें बेसिकली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सोलर रेडिएशंस की ज़रूरत होती है, तो उन्हें वो नहीं मिल रहा था तो उनकी डेथ हो रही थी। लेकिन अब जब वहाँ पर ऑयल रहा ही नहीं, सोलर रेडिएशंस पेनिट्रेट हो पा रही हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आसानी से वहाँ पर जो मेराइन इकोसिस्टम था वो पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा। तो गाइस एक और टेक्निक होती है ऑयल ज़ैपिंग टेक्निक। तो गाइस आपको पता होगा कि जो ऑयल स्पिलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है, क्योंकि जब भी हमारी जो शिप्स हैं वो बेसिकली इस ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती हैं, वहाँ पर अगर लीकेज हो जाती है तो जो ऑयल होता है वो बेसिकली कवर कर लेता है हमारी सीज एंड ओशियंस के सरफेस को, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पर मेराइन इकोसिस्टम होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो गाइस इसके लिए हमने एक जो है ऑयल ज़ैपिंग टेक्निक को इजाद किया। तो गाइस इसमें हुआ क्या कि जो हमारा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट था उन्होंने एक ऑयल ज़ैपर को यूज़ किया। इसमें गाइस किया क्या गया कि 5 तरह के बैक्टीरियाज थे जिसे बेसिकली कॉर्न पाउडर के साथ मिक्सअप कर दिया गया। तो गाइस इससे क्या हुआ कि जो हमारे डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने सुपरबग बनाया था उसमें सिर्फ एक बैक्टीरिया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5 बैक्टीरियाज हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो गाइस उसके बाद आपको याद रखना है कि ये टेक्निक सबसे पहले किसने यूज़ की थी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो गाइस आपको पता होगा ऐसे ही हमारा सीपीसी भी होता है, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं। तो गाइस ये टेक्निक सबसे पहले यूज़ की गई थी जब बॉम्बे में हो गई थी ऑयल स्पिलिंग, एंड ये किसने यूज़ की थी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो गाइस आपको याद रखना है कि 5 तरह के बैक्टीरियाज को हम लोग कॉर्न पाउडर में मिक्स करते हैं, उसे स्प्रिंकल कर देते हैं ऑयल पर जो कि हमारे सीज एंड ओशियंस के सरफेस को कवर किए हुए हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे बैक्टीरियाज होंगे वो इसे कंज्यूम कर लेंगे पूरे के पूरे ऑयल को, जिससे क्या होगा, सोलर रेडिएशंस आसानी से पेनिट्रेट हो पाएंगे, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एंड इससे गाइस क्या होगा कि जो भी वहाँ पर हमारी फिशेस की डेथ हो चुकी थी पहले, उनकी बॉडीज नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी, एंड वहां पर हमारी न्यू फिशेस एंड मेराइन इकोसिस्टम की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।